और मैं छिंदवाड़े की जनता आप सबसे वादा करता हूं, मैं आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा। 19 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है साथियों, यह चुनाव हमारे राष्ट्र का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव जिनने 500 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, उसका अभिवादन करने का चुनाव है। देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। मोदी जी और भाजपा की सरकार सारे पक्के मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देगी। साथियों, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आज अवसर है कि छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा छिंदवाड़े में का नेतृत्व कर सके। या पहली बार अवसर हमको अच्छा अवसर मिल रहा है और निश्चित तौर पर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम लोग दिल्ली में मोदी जी के साथ छिंदवाड़े के विकास की बात कर सकते हैं और मोदी जी से छिंदवाड़े के हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य अपन करवा सकते हैं। साथियों, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार आप आशीर्वाद दें, आप मुझे जितवाएंगे तो छिंदवाड़े का कलंक हम धोएंगे। और मैं छिंदवाड़े की जनता आप सबसे वादा करता हूं, मैं आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा। 19 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है साथियों, यह चुनाव हमारे राष्ट्र का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव जिनने 500 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, उसका अभिवादन करने का चुनाव है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने पूरे देश का एक एक नागरिक अपने आप में गौरव महसूस करता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। साथियों, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जिनको दुनिया में इतना मान सम्मान मिल रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अगर किसी की गिनती होती है तो उनका नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में गिनती होती है तो नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। आज दुनिया के नेता अगर कहीं शांति स्थापित करनी है तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी की मदद मांगते हैं। साथियों, हमको ऐसा नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला है जिन्होंने भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। उसके बाद अगर मोदी जी ने दूसरा कोई सबसे बड़ा काम किया है तो हमारी सीमा रेखाएं सुरक्षित करने का काम किया है। आज पहले के वो समय कांग्रेस का शासनकाल हमको याद करना पड़ेगा जब प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी। रोज कभी 25, कभी 50, कभी 100 लोग मारे जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। वो कांग्रेस का शासनकाल था जब रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में लिखा रहता था, कृपया करके लवारिस वस्तुओं को ना छुए, अज्ञात वस्तुओं को ना छुए, उसमें बम हो सकता है। लेकिन आज हमारे रेलवे स्टेशन बदल गए, बस स्टैंड बदल गए, ये मोदी जी के कारण हुआ है। साथियों, आज हमारी सीमा रेखाएं सुरक्षित हो गई। एक बार पाकिस्तान ने हरकत किया था, उसके बाद दोबारा हरकत नहीं कर पाया। आज चाइना भी हमसे घबराता है क्योंकि पाकिस्तान को पता है, चीन को पता है, अगर हमने कुछ कर दिए तो नरेंद्र मोदी घर में घुस के मारेगा। ये ऐसा नेतृत्व, आज सेना को खुली छूट देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आज सीमा रेखाएं सुरक्षित हुई है, आज भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। हमारे देश के गरीबों के कल्याण के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमारे देश में गरीबों की चिंता, उस मां की चिंता पहली बार मोदी जी ने की है। उस मां की पीड़ा, उस मां की तकलीफ
वही मां बता सकती है जो भरी बारिश में अपने झोपड़ी में अपने कच्चे मकान से अपने बच्चों को भीगने से बचाई होगी। देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। मोदी जी और भाजपा की सरकार सारे पक्के मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देगी। मोदी जी ने उस देश के 55 करोड़ लोगों की इस समस्या का हल कर दिया। आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वो मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को समर्पित कर दी। अब उसको अपने इलाज की चिंता नहीं है। साथियों, कमल फूल में वोट दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, किसानों को सक्षम बनाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोस कदम उठाए। और मोदी जी ने पहला संकल्प लिया कि किसानों के सर पे हम कोई बोझ नहीं पड़ने देंगे। दूसरा संकल्प लिया कि किसानों की आय हमें दोगुनी करनी है। और दोनों संकल्प आज देखिए आज पूरे हो रहे हैं। आज आप देखिए मक्का गेहूं के भाव में जा रहा है, गेहूं का भाव बढ़ रहे हैं, सोयाबीन के रेट बढ़ रहे हैं, कपास के रेट बढ़ रहे हैं। हमारे संतरा उत्पादक किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। साथियों, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी से ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारी सीमा रेखाएं सुरक्षित हुई है और हमारे देश में 120 करोड़ लोगों तक के शासन की योजना पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आज देश की जनता के मन में मोदी है, देश की जनता के दिल में मोदी है, देश की जनता के दिमाग में मोदी है और देश की जनता के जबान में मोदी है। हर तरफ मोदी, हर तरफ मोदी है। तो साथियों, देश की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे तय हो गया कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और आजाद भारत के जब से आजादी मिली है उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मोदी जी इतनी सीट लेकर के चुनाव जीतने जा रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश, दिल्ली में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, तो छिंदवाड़े का विकास कौन करेगा? क्योंकि विकास के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के फंड की आवश्यकता होती है। तो छिंदवाड़े का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छिंदवाड़ा वालों ने 2 बार गलती करी। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, छिंदवाड़े से कांग्रेस के सांसद। 2019 में फिर वही गलती दोहराई कि मोदी जी प्रधानमंत्री और छिंदवाड़े से कांग्रेस के सांसद। 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा 10 वर्षों से विकास में पिछड़ा है। इस बार हमको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आज आवश्यकता है छिंदवाड़े में युवाओं के रोजगार की। आज आवश्यकता है छिंदवाड़े के लोगों को हम रोजगार कैसे दिलवा सके, आज छिंदवाड़े के लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे दिलवा सके, छिंदवाड़े के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दिलवा सके। ये संभव है सिर्फ मोदी जी की सरकार के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के माध्यम से। साथियों, आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने देश का कल्याण किया है। अगर छिंदवाड़े का हमें कल्याण करना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को विजय सिंह दिलवाना पड़ेगा। साथियों, मोदी जी ने एक और काम किया। मोदी जी ने हम सभी का जीवन धन्य करने का काम किया है। 500 वर्षों बाद मोदी जी के प्रयासों से भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजे हैं। 500 वर्ष लग गए, लाखों लोगों की प्राणों की आहुति हुई, लंबा इंतजार हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 500 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। पूरे देश में भव्य आयोजन हुए। कहीं अखंड रामायण के पाठ हो रहे थे, कहीं सुंदरकांड के पाठ हो रहे थे, कहीं हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे थे, कहीं भजन के कार्यक्रम थे, कहीं कीर्तन के कार्यक्रम थे, कहीं जागरण के कार्यक्रम थे। देश का एक एक नागरिक भगवान राम की भक्ति में लीन था। हर एक देश का नागरिक खुश था, लेकिन दुखी थे तो कांग्रेस के लोग दुखी थे। उन्होंने भगवान राम के मंदिर के
भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया, आमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उसमें भी राम बसते हैं। देश के लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा, जहां राम का सम्मान नहीं वहां हमारा कोई काम नहीं। देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। हमारे छिंदवाड़े में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे पग पग में हमारे साथ हैं, और पिछले 14 दिनों में आज मुख्यमंत्री जी 7वीं बार हमारे साथ आ रहे हैं। छिंदवाड़े के एक एक भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आज साथ में खड़ा हुआ है। साथियों, आदिवासियों के सम्मान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। आदिवासियों का अधिकार बढ़ाने के लिए पैसा 1 लागू किया है। साथियों, आज आदिवासियों के सम्मान के लिए एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को आदिवासी भाइयों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। हमारे जिले में 38% आदिवासी भाई बहन है, सीधे साधे हैं, बोले वाले हैं। इनका अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं सहेगा। आदिवासी भाइयों के साथ एक एक कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं, और तो हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, हमारे जेपी नड्डा जी खड़े हैं, हमारी बहन दीदी कविता पाटीदार जी खड़ी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासियों के सम्मान के लिए साथ में खड़े हैं। साथियों, हमें गर्व होता है छिंदवाड़े के कार्यकर्ता साथियों पर, सब में गर्व होता है कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे साथ भगवान राम का आशीर्वाद है। और इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ धन बल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कल पकड़ाए हैं जिला कांग्रेस के महामंत्री, 5 लाख रुपए के साथ पकड़ाए हैं। ये सिर्फ जब से छिंदवाड़ा आए हैं, पैसा बांट दो, शराब बांट दो, बकरा कटवा दो, मुर्गा कटवा दो, और उसके आधार पर इस चुनाव जीतते गए हैं। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सबको समझाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे यहां पर आए हैं, उनकी भविष्य की हमें चिंता करनी पड़ेगी। अगर बच्चों का भविष्य कोई बना सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। क्या हमें समझाना पड़ेगा और हमें बात करनी पड़ेगी कि हम छोटे बच्चों का भविष्य 5 साल के लिए कुछ पैसों के कारण गिरवी रख सकते हैं क्या? क्या हम बच्चों को अच्छे रोजगार उपलब्ध करवाएंगे? वो कुछ पैसों के कारण वो रोजगार के अवसर हम खत्म कर सकते हैं क्या? साथियों, इसमें हम सभी को चर्चा करनी चाहिए और उसमें बात करनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माथे पर एक कलंक लगा है। जब से छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय सीट बनी है, छिंदवाड़ा पांडुना की सीट बनी है, तब से लेकर के आज तक कभी छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा कभी सांसद नहीं बन पाया। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, कल मंच में बैठे किसी व्यक्ति को अवसर मिलेगा, परसों आप में से किसी को अवसर मिलेगा, लेकिन शुरुआत आज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा मोदी जी का साथ है, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ में है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ बढ़ जाएं, पूरी मनोयोग के साथ लगे। अभी तो अमित शाह जी भी आने वाले हैं, 16 तारीख को उनका रोड शो होने वाला है, अमित शाह जी का भी आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। आज इस अवसर पर मैं समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं से एक विनती निवेदन आग्रह करता हूं। आप लोग के आशीर्वाद से और आप लोग ने जो प्रयास किया है, आप लोग ने जो इतना समय भारतीय जनता पार्टी में दिया है, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून और पसीने से सिंचित किया है, और आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी यहां पहुंची है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी पूंजी हो, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आपका स्थान जहां है आप वो स्थान में रहेंगे। आपके स्थान की रक्षा बंटी साहू करेगा, आपके स्थान की रक्षा बीडी शर्मा जी करेंगे, आपके स्थान की रक्षा हमारे जेपी नड्डा जी करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी 25 साल, 30 साल, 40 साल कहीं काम किया है, उनको भी हमें सम्मान देना है, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा कैरियर छोड़ के आए हैं।
सिर्फ इसलिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें साथ में लेंगे, हम अपने साथ में लेकर के काम करेंगे और हम सब लोग मिलकर के एक नया इतिहास रचेंगे और छिंदवाड़ा में कमल फूल खिलाएंगे। साथियों, बहुत आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारी प्रदेश की जनता और देश की जनता की नजरें छिंदवाड़ा पर लगी हुई है। सबकी नजरें छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं पर टिकी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा का कार्यकर्ता इस बार इतिहास रचने वाला है। आपका भाई, आपका बेटा आपसे विनती करता है, निवेदन करता है कि एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देकर के देखे, छिंदवाड़ा को भी हम देश और दुनिया के नक्शे पर लाएंगे। एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। आपकी बात जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हमारा नेता कैसा हो, ज्यादा न बोलते हुए आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ भाई मंत्री साहू जी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।